नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। ठीक है, स्प्रेड होना यानी कि बिखरना। देखिए, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट फॉल below the parent plant? A large number of plants will then स्टार्ट ग्रोइंग एट वन प्लेस। अगर बहुत सारे जो सीड्स होंगे उन सभी सीड से, अभी हमने पढ़ा था कि जो सीड होता है उसके लिए उसमें कुछ ही सीड्स ऐसे होते हैं जिनको फेवरेबल कंडीशंस मिल पाती हैं, जैसे कि वाटर, सनलाइट या एयर मिल पाती है, जिससे वो ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अगर सारे सीड्स को वो कंडीशन मिल लगे या जो सारे सीड्स हैं उनसे प्लांट ग्रो होने लगे तो क्या होगा? बहुत सारे यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में जो प्लांट्स है वो ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि कुछ सीड्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहा जाता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, नेचर हैज़ देयरफॉर अरेंज सम मैथड बाय विच द सीड्स ऑफ अ प्लांट आर स्कैटरिंग ओवर लार्ज डिस्टेंस। ऐसे मेथड या कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर में हो रही हैं जिनकी हेल्प से जो सीड्स हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसको डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहा जाता है। यानी कि सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से क्या हो जाते हैं? वो अलग हो जाते हैं और दूर डिस्टेंस पे या जगहों पर जाकर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। अब क्या हो जाता है? सीड डिस्पर्सल जो होता है वो किस किस मेथड से होता है? विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है, बाय वाटर, बाय एनिमल, और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स यानी कि फटना, ठीक है, बर्स्ट हो जाना। इन सबको क्या कहा जाता है? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? सीड को डिस्पर्सल करने में, बिखेरने में, वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले जाने में हेल्प करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कहा जाता है। डिस्पर्सल बाय विंड यानी कि हवा के द्वारा बिखराव होना। किसका? सीड्स का। कुछ जो सीड्स होते हैं वो हवा के द्वारा या बाय द विंड क्या हो जाते हैं? हवा उन्हें जो है वो अपने साथ बहा के ले जाती है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, हल्के होते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं 3 टाइप्स के सीड्स आपको दिखाए गए हैं। इसके अलावा जो कॉटन का सीड होता है वो भी कैसा होता है? बहुत हल्का, लाइट वेटेड होता है, जिसके ज़रिए जो हवा होती है वो क्या करती है? अपने साथ उसे ले जाती है। ठीक है, फिर आता है डिस्पर्सल बाय वाटर यानी कि पानी के द्वारा, जल के द्वारा बिखराव कैसे होता है? दिस मेथड वर्क्स फॉर सीड्स विच कैन फ्लोट इन वाटर। ये ऐसे सीड्स के लिए वर्क करता है जो वाटर पे फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। जैसे लोटस फ्रूट है या कोकोनट फ्रूट है, ऐसे फ्रूट्स जो उसको उस पर आराम से फ्लो कर सके, बह सके, तो पानी उसे अपने साथ बहा के ले जाता है। और जो कहते हैं बीचेस होते हैं या समुद्र के या किसी भी लेक, ऐसी कोई वाटर बॉडी होती है जिसके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनके बीज जो है वो वाटर के साथ क्या होते हैं? बह के दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है? डिस्पर्सल बाय एनिमल्स कैसे होता है? देखो, कुछ सीड्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी पर चिपक के, उनके बालों में या फरों में चिपक के क्या हो जाते हैं? जहाँ जहाँ वो एनिमल्स जाते हैं उनके साथ इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, स्कैटर हो जाते हैं उनके बालों में चिपक के। ठीक है, फिर क्या होता है? जब उस सीड को राइट कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है और एक प्लांट में ग्रो करने लगता है। इसी तरह जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? फ्रूट्स खाने के बाद बीज को थ्रो कर देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं नीचे। ठीक है, और वहीं से क्या होता है? अगर सीड को प्रॉपर कंडीशन मिल रही है, सॉइल, वाटर, ठीक है, एयर, वार्मथ, सब कुछ मिलता है, तो वहाँ से सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि बर्स्ट हो जाना। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं वो राइप, बहुत ज़्यादा पके हुए या जब ड्राई होते हैं क्या होते हैं? वो बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। फूटने के बाद वो इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और इधर उधर बिखर के डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब सीड को प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप तो मूव कर नहीं पाते हैं, इसलिए जो नेचर है उसने अपने आप ही कुछ ऐसे मेथड डेवलप कर दिए हैं या कुछ ऐसे मेथड्स हमें मिल गए हैं जिसके द्वारा जो क्या होता है, सीड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और कुछ प्रॉपर
सीड्स ऐसे होते हैं या कुछ फेवरेबल कंडीशंस के साथ वो ग्रो होना शुरू करते हैं और हमें एक न्यू प्लांट मिल जाता है।